To give an edge to your preparation by consolidating your current affairs, join our Mission UPSC 2022 course. In this course, aspirants will get subject-wise weekly current affairs with each class covering all major newspapers and magazines. Plus, students will get practice questions for prelims as well as mains. The subjects are segregated to give structure to your preparation. So on Mondays, you'll be getting science and technology related current affairs. On Tuesdays, you'll be getting economy related current affairs. On Wednesday, you'll get international relations and security. Thursday would be geography and environment. Friday would be polity and governance. And on Saturdays, you'll be getting social issues related current affairs. This course also includes subject-specific consolidated PDFs with every lecture. Also, you'll be getting full-length fortnightly test series for prelims as well as mains. The mains test series also includes regular answer evaluation by expert faculty. You'll also be getting regularly weekly live mentorship sessions in which you'll interact with our expert faculty. Give an edge to your preparation by joining this course. हेलो एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आज के पॉलिटी के वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस फ्रॉम 19 टू 26 नवंबर हम कवर करेंगे। तो अब जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं, वन इज़ विद रेफरेंस टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो बेसिकली एक केस था दैट वाज बीइंग हर्ड इन इलाहाबाद हाई कोर्ट अबाउट दिस एंटी रिलीजन कन्वर्जन लॉ जो है उसके रेफरेंस में। तो वहाँ पे जज ने बोला कि देखो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वन, इट इज़ मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है, तो उसके अंदर मेंशन्ड है। एंड आप थोड़ा पास्ट ईयर्स का भी उठा के देखोगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहुत एम्फेसिस रहा है, राइट। तो इसको हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। देन मेजर डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस वाज द रिपीलिंग ऑफ द फार्म लॉज, ठीक है, दैट इज द फार्म लॉज आर बीइंग रिपील्ड। हम लोग हमेशा जब बात करते हैं दैट इज कि लॉ बन कैसे रहा है, बट यहाँ पे रिपीलिंग ऑफ फार्म लॉज को देखेंगे। तो आई प्रिज्यूम आई सपोज रिपीलिंग का जो प्रोविजन है समथिंग दैट वी डोंट रीड एज ऑफन, सो विल बी अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या प्रोविजंस है रिपीलिंग के बारे में, किसी कानून को रद्द करना, उसको देखेंगे हम लोग, राइट। मैंने यहाँ पे मेंस और प्रीलिम्स का कुछ नहीं रखा है बिकॉज आई डोंट थिंक कि यूपीएससी विल डायरेक्टली आस्क अ क्वेश्चन ऑन दीज लाइन्स। And I'm not discussing the farm laws because farm laws जो है basically it's about the economy section. But yes, the provision of repealing वो polity है, ठीक है, तो इसको देखेंगे। yes, यहाँ पे हमने obviously यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो फिर मेंस के टॉपिक को हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। एंड ऑब्वियसली सम एडिशनल फैक्ट्स जो प्रीलिम्स में आपको हेल्पफुल रहेगा। हाँ जी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये आपका हिंदू का न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि सेंटर को स्पीड अप यूनिफॉर्म सिविल कोड। बट जैसे मैंने आपको बोला कि इट वाज इन रेफरेंस टू समथिंग, तो पहले वो बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग फॉरवर्ड मूविंग ऑन, राइट, ये आप एक क्वेश्चन है जो हम आप जो एनालिसिस करेंगे, यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ इट, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी, तो बेसिक सिचुएशन ये थी कि आप मान लीजिए ये है हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इनके जज हैं यहाँ पे। एंड लोग देयर वर 17 पिटिशंस, मतलब बंच में देयर वर 17 केसेस ऑफ इंटरफेथ कपल, ठीक है। तो 17 ऐसे ऐसे करके लोगों को ये जो केसेस थे उनको मर्ज कर क्लब करके एक साथ एक जज इसको यहाँ पे सुन रहे थे। अब इंटरफेथ कपल है मतलब लड़का और लड़की बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट रिलीजन। अब यूपी का वैसे पता है, थोड़ा पॉलिटिक्स है, बट आपको वैसे पता है कि देयर हैज़ बीन दिस कंसर्न अबाउट चेंजिंग डेमोग्राफी, लव जिहाद, कन्वर्शन टेकिंग प्लेस, राइट। तो उस रेफरेंस में उत्तर प्रदेश की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एक लॉ पास किया उन्होंने, दैट इज अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजन एक्ट, ठीक है, 2021 लेके आया। बेसिकली ये है कि जैसे नाम है अनलॉफुल कन्वर्जन, अगर कोई कन्वर्ट करता है, राइट, अब दैट इज ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ किसी को झूठ बोल के या शादी करके जस्ट फॉर द आइडिया ऑफ कि किसी का रिलीजन चेंज हो जाए, जैसे लड़की का रिलीजन लड़के के साथ चेंज हो जाता है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा हो जाए, या बाय कोएर्शन, तो उसको रोकने के लिए ये लॉ लेके आए।
एंड इस रेफरेंस में मान लीजिए कि जैसे शादी हुआ है, राइट, सो इन दैट केस अगेन अप्रूवल ऑफ एन अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्पेशली इंटरफेथ के रेफरेंस में जहाँ पे देर इज अ स्कोप ऑफ चेंजिंग ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस, ये मैल प्रैक्टिस भी है, कुछ गड़बड़ाई भी होती है, बट इसके चक्कर में ये चीज़ लेके आए थे, ठीक है। सो द लॉ रिक्वायर्स अ परमिशन टू बी टेकन ओवर हियर। अच्छा, अब क्योंकि ये इंटरफेथ मैरिज है, ठीक है, अच्छा यहीं तक रहने देते हैं इसको। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, देखो आप, ये जो लोग आए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारी मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे बिकॉज हमने अप्रूवल नहीं लिया, हमने बताया नहीं कि इंटरफेथ है, ये हमने बस शादी कर ली यहाँ पे। एंड नॉर्मली इंटरफेथ जो मैरिजेस होती है उसमें फैमिली का भी अप्रूवल नहीं होता, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं। अब फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो देयर अराइजेस एन इशू कि लड़के का जो है हिंदू लॉज आ रहे हैं, लड़की का मुस्लिम लॉ आ रहा है, या वाइस वर्सा। सो वो पर्सनल लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहे हैं देयर आर कंसर्न्स इन रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज। बात समझे? तो देयर इज दिस लॉ, उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट, फिर फैमिली का कंसेंट नहीं है। एंड फर्दर मोर कह रहे हैं कि हर एक रिलीजन का हम सबका है, जैसे मैं सिख हूँ तो मेरे अपने कुछ लॉज है बियॉन्ड जो हम लोग नॉर्मल लॉज जो है सोसाइटी के अंदर, जैसे कि इंडियन पेनल कोड एक्सेट्रा, एंड कुछ हमारे पर्सनल लॉज होते हैं, हम सबके हैं बेस्ड ऑन अ रिलीजन। तो कह रहे हैं ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो फिर जज ने कहा देखो भाई ऐसी बात है कि ये जो आपका जो है ना ऑर्डर, दिस इज डायरेक्टरी इन नेचर, मतलब आपने डायरेक्ट किया है कि ऐसा होना चाहिए, बट ये मैंडेटरी नहीं है। अगर दो लोग मान जाए कि शादी होनी चाहिए, ठीक है, दोनों के बीच में कंसेंट है, देन यू कैन नॉट कि आप डिनाई नहीं कर सकते। जो मैरिज को रजिस्टर करता है रजिस्ट्रार, उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं है कि देयर शुड बी कंसेंट ऑफ द फैमिली इन एडल्ट्स, मैन एंड वुमेन, उनकी अपनी मर्जी है, वो जैसे रहना चाहे। एंड इस कंटेक्स्ट में इन लोगों ने ये भी बोला कि ये जो चीज़ें हो रही है दिस इज़ वायलेटिव ऑफ देयर राइट, ठीक है, राइट ऑफ इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, एज वेल एज आर्टिकल 21 देयर राइट टू लाइफ, ठीक है। उनकी कंसर्न है, उनको सेफ्टी के बारे में कंसर्न है, प्लस देयर राइट टू लिव विद एनीबडी दे वांट। तो ऑन दोज लाइन्स दे हैव वेंट टू द कोर्ट ओवर हियर। अब कोर्ट ने बोला कि ये आपको मानना पड़ेगा और इनको प्रोटेक्शन दीजिए। और इस कंटेक्स्ट में ये भी बोला उन्होंने, ये जजमेंट के अलावा उन्होंने कहा देखिए इट इज़ हाई टाइम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 44, जो कहता है देयर शैल बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब जैसे कि अलग अलग रिलीजन है, सिख हो गए, ठीक है, हिंदू हो गए, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, तो उनके अपने अपने पर्सनल लॉज है, ठीक है। तो उन पर्सनल लॉज में जैसे कि आपका इनहेरिटेंस हो गया, अडॉप्शन हो गया, डिवोर्स हो गया, सो दोज शुड बी कॉमन अक्रॉस द सोसाइटी, वो कॉमन होना चाहिए। दैट इज द प्रपोजल दैट विच इज नोन एज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये लेके नहीं आ रहे बिकॉज पॉलिटिकल थोड़ा डर है इस बारे में, प्रोटेस्ट हो जाएगा, वोट्स के चक्कर पड़ सकते हैं, तो ये आ नहीं रहा यहाँ पे। तो इसी बात में इन्होंने बोला इसको कि ये तो भाई लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे भी इसको लेके आया जाना चाहिए, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द गोल्स ऑफ द सोसाइटी। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? अब एक तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आप स्टेटमेंट यहाँ देख रहे हैं, द कोर्ट्स हैव ऑफन एक्सप्रेस्ड इन देयर जजमेंट्स दैट द गवर्नमेंट शुड मूव टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन देयर जजमेंट्स। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर ले कि नहीं है, देयर आर अदर जजमेंट्स ऑल्सो। वी हैव अ वेरी फेमस शाह बानो केस, ठीक है। शाह बानो केस में क्या हुआ था, देयर वाज अ 62-year-old वुमेन और उनके हस्बैंड ने बोला तलाक तलाक तलाक, ठीक है। देन शी वाज स्टिल द हस्बैंड मैरिड अनदर वुमन ओवर हियर एंड शी वाज स्टेइंग इन द सेम हाउस स्टिल। बाद में उन्होंने बोला आप अपने घर जाइए, आप कहीं और रहिए, मेरे साथ मत रहिए, हस्बैंड ने बोला। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे को ऐसा कीजिए, आप मेरे को बेसिक पैसे दे दीजिए, सबसे बेसिक सर्वाइव करने के लिए जो पैसे देने चाहिए, एलिमनी, वो दे दीजिए। कहते मैं नहीं दूंगा, ठीक है, बिकॉज अंडर द इस्लामिक लॉ द टाइम इट इज नॉट फॉर द एंटायर लाइफ, इट इज ओनली फॉर अ सर्टेन टाइम वेयर द वुमेन कैन नॉट मैरी द नेक्स्ट पर्सन, ठीक है। तो एक देयर इज एन इंटरमीडिएट पीरियड,
तो ये यहाँ पे उन्होंने कहा था, नाउ दिस इज फॉर वन रिलीजन, दूसरे रिलीजन के अलग लॉ है। अच्छा, अब मैंने जब तलाक 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 वाली बात बोली, अब हम सबका डिवोर्स का सिस्टम अलग अलग है, राइट? सो इन दिस वन मैल प्रैक्टिस इज देयर इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक, जो इंडिया में कुछ ज़्यादा यूनिक है, बाकी कंट्रीज में इतना नहीं है, राइट? सो SMS या कैसे भी करके 3 बार तलाक दे दिया तो वो एक तरह से वन कैन सीक अ डिवोर्स। ओके, now for this also we have a Shaira Bano case. So one is Shah Bano, one is the Shaira Bano. So this again was 2017 के अंदर था, this was again in the news, and again in all the judgments the Supreme Court has time and again said कि भाई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए, ठीक है? क्योंकि अब यहाँ पे भी आपने देखा कि वुमेन आर एट अ डिसएडवांटेज, ठीक है? वल्नरेबल सेक्शन पर्टिकुलरली आर एट वन डिसएडवांटेज। फिर ये इंटरफेथ की जो शादियाँ हो रही हैं आजकल, स्पेशली विद द सोसाइटी प्रोग्रेसिंग ऑल्सो, वी आर गोइंग टू सी दिस इस कंटेक्स्ट में भी, राइट? एंड देन आपस में रिलीजन्स के बीच में लड़ाइयाँ भी हो रही है, टेंशन्स भी हो जाती है बिकॉज ऑफ कि अलग अलग है सिस्टम। समटाइम्स मैल प्रैक्टिस इज देयर कि हस्बैंड अपनी रिलीजन चेंज करके किसी और 2 शादी कर लेते हैं। सो दोज थिंग्स आर ऑल्सो टेकिंग प्लेस, right? So in keeping view of all of this, the government कहीं ना कहीं जजमेंट कहती है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए, बट देन द मुद्दा ये आता है कि मतलब एक तरह से आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, राइट? देन इसका रैशनल क्या है, और इतना बोलने के बाद भी गवर्नमेंट लेके क्यों नहीं आ पाती, ठीक है? तो ये कुछ इश्यूज है जहाँ पे आपको पता होना चाहिए। Okay, so what is the Uniform Civil Code? This is something that is mentioned in Article 44 of the Constitution, and it is basically a proposal. It is a proposal to formulate and implement secular personal laws. मतलब not all personal laws, only secular personal laws. Secular क्या हो सकता है? Inheritance का religion से क्या लेना देना? फादर मदर से एक व्यक्ति, उनके जो बच्चे हैं उनसे क्या इनहेरिट करते हैं, लड़के को मिलता है, लड़की को मिलता है, बड़े लड़के को सबसे बड़े लड़के को मिलता है, छोटे सबको मिलता है, राइट? तो इनहेरिटेंस सिर्फ रिलीजन से नहीं है, सेक्युलर है ये। लाइकवाइज डिवोर्स इज समथिंग सेक्युलर, इट्स बिटवीन द 2 couples, बिटवीन वन कपल एक्चुअली, बिटवीन 2 individuals, राइट? डिवोर्स इज समथिंग। यहाँ एलिमनी का हमने देखा था, राइट? अडॉप्शन हो सकता है। सो दीज आर सेक्युलर थिंग्स, तो उनमें एटलीस्ट हमें देयर शुड बी अ कॉमन लॉ अक्रॉस द इंटायर सोसाइटी, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन ये कॉमन होना चाहिए। नाउ करंटली पर्सनल लॉज ऑफ वेरियस कम्युनिटीज आर गवर्न्ड बाय देयर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, ठीक है? और ये बहुत पुराने हैं। अब गिवन द न्यू रियलिटीज ये चेंज होने की भी जरूरत थी। तो ये यहाँ पे आपका अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है, ठीक है? आपको एक डेफिनेशन मिल गई, आपको आर्टिकल मिल गया कहाँ से आ रहा है। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड? सबसे पहली बात हम देखते हैं प्रायोरिटी की बात, ठीक है? अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, कोई बोल सकता है नेशनल इंटीग्रेशन और ये सब, पर सबसे पहले मतलब आप जब आंसर्स भी देखते हैं, सबसे पहले जो इमीडिएट कंसर्न है प्रायोरिटी वाली उसको देखना है, बाद में आप और बाहर जाते रहिए, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे जो व्यक्ति अफेक्टेड है, सो इट इज सीन दैट दीज रिलीजियस लॉज पैट्रियार्की के नोशंस के हिसाब से बनाए गए थे किसी ज़माने के अंदर, सो दीज आर अनफेयर एंड ऑल्सो वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है? आपका जो इक्वालिटी का राइट है 14-15 की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है? उसके वायलेटिव है। आर्टिकल 21 आ गया यहाँ पे, पिछले वाले जो हमने बैकग्राउंड देखा था, राइट? सो इट इज वायलेटिव पर्टिकुलरली ऑन द वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है? दिस इज वल्नरेबल में मेरा मतलब है जेंडर ही यहाँ पे। We need a uniform civil code in conformity with the changing times. अब टाइम चेंज हो रहा है, we live in a modern era, in the constitutional era, ठीक है? where people are intermingling also, they are more interfaith religion, interfaith marriage, intercaste marriage, community clan का जो कंट्रोल है वो अब कम हो रहा है, ठीक है? So everybody is accountable to the constitution at the end of the day, so it should be in lines with that. Then it is also in lines with the ideals of secularism, ठीक है?
कि सेक्युलर चीज़ें जो है जैसे कि यहाँ पे है उस पर हमें अलग रहना चाहिए, एंड रिलीजन का जो इतना डोमिनेंस है स्पेशली इन ऑल द मैटर्स रिलीजियस लॉज वो कम होना चाहिए। एंड अबव ऑल ये जो इतनी कॉम्प्लिकेशन हो रखी है कि जैसे कि इस केस में आपने देखा कि वो बोलते हैं कि इंटरफेथ है तो हम रजिस्टर नहीं कर सकते मैरिज को, ठीक है, बिटवीन द टू हम प्रॉब्लम है यहाँ पे। एंड मान लीजिए कि इनहेरिटेंस का इशू हो गया बिटवीन टू पीपल फ्रॉम मुस्लिम एंड हिंदू, देन अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, इनहेरिटेंस से अडॉप्शन का कोई बात हो जाती है। सो हैविंग अ कॉमन सेट ऑफ लॉज फॉर ऑल द सिटीजन्स इज गोइंग टू मेक द लॉ सिंपल, ठीक है, लिटिगेशन भी कम होगा इससे। एंड अबव ऑल दिस विल एड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, जो आजकल रिलीजन कम्युनिटी के जो नोशंस बहुत स्ट्रांग हो रखे हैं, कम्युनलिज्म हो जाती है उससे, तो बिकॉज सबके लिए लॉ सेम है अक्रॉस द कंट्री, देयर विल बी नेशनल इंटीग्रेशन। So that is the need or the rationale behind the demand or the proposal of the Uniform Civil Code. Now what are the associated challenges? सबसे पहला कभी भी आप देखोगे it is violative of Article 25. Article 25 क्या कहता है? It's about the practice of one's religion. It is basically an individual's right. ठीक है, आप यहाँ 26 भी लिख सकते थे एक्चुअली, आर्टिकल 25 एंड 26। तो 26 इज एन इंस्टीट्यूशनल राइट, मतलब जैसे कि टेम्पल मैनेजमेंट, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब ऐसा देखा जा सकता है कि इट इज इंक्रोचिंग इनटू अ पर्सन्स राइट ऑफ रिलीजन, ठीक है। अब इसको आप ऐसे काउंटर कर सकते हैं कि ट्रिपल तलाक जो है इस पे जो तलाक वाला जो प्रैक्टिस है या डिवोर्स है, दिस इज अ सेक्युलर थिंग बिटवीन, इट इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस। एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट द एसेंशियल प्रैक्टिसेस टेस्ट, राइट, कि कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस है जो बहुत एसेंशियल है, उसको वो जुडिशरी नहीं छेड़ती। बट लेट्स से बिटवीन यहाँ पे आर्टिकल 25 की बात होती है और आर्टिकल 14 की बात होती है, द राइट ऑफ अ वुमेन, ठीक है, इक्वालिटी की बात हो रही है, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, देन इन दैट केस आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, 15, 21 शैल प्रिवेल, ठीक है। तो 25 विल नॉट प्रिवेल बिकॉज द कोर्ट विल सी कि वो एसेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं है। एंड येस, इसी लाइंस पे कि वो रिलीजन को इंक्रोच कर रहे हैं, हमारे राइट्स अफेक्ट हो जाएंगे, हमारा कल्चर अफेक्ट हो जाएगा, सो इट इज ऑलवेज लीडिंग टू कम्युनल पॉलिटिक्स। चलो ये प्रॉब्लम तो है, अब किसका वे फॉरवर्ड क्या होगा? वॉट विल बी द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड शुड बी कि देयर शुड बी एन अटेम्प्ट टू बिल्ड कंसेंसस अमंग्स द कम्युनिटीज। अब हर एक के अलग अलग लॉज है, तो हम लोग कुछ चीज़ों को रख सकते हैं, सारी चीज़ों को नहीं रखते, कुछ चीज़ों को रखते हैं और धीरे धीरे करके वी कैन कम टू अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। कहते हैं ना, द लो हैंगिंग फ्रूट, उसको पहले तो प्लग करो, बाकी बाद में देखना। सो दैट शुड बी द अप्रोच ओवर हियर, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज विद रेफरेंस टू द रिपीलिंग ऑफ द फार्म लॉज, ठीक है। तो 3 फार्म लॉज थे आपके, एंड दिस इज बेसिकली अबाउट फार्मर कुछ प्रोड्यूस करता है एंड अल्टीमेटली उसका प्रोड्यूस का क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी पार्ट। तो ये 3 लॉज लेके आए, गिवन इट इज अ रिफॉर्म इन द फार्म सेक्टर, बट देन देयर वाज अ प्रोटेस्ट, अनरेस्ट, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस द फार्म लॉज, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने कहा देखो हम ये रद्द करते हैं, हम रिपील कर देंगे इसको। तो इट्स बेसिकली अ स्टेटमेंट। अब वो जो स्टेटमेंट दिया, अनाउंसमेंट किया उन्होंने, उससे रद्द नहीं होते, राइट। उसका एक प्रोसीजर होगा, एक पार्लियामेंट ने लॉ बनाया तो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, तो पार्लियामेंट को वापस से इसको देखना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा इसको हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो पार्लियामेंट को एक अधिकार प्रदान करता है फॉर मेकिंग अ लॉ। तो लॉ बनाने की पावर उसको वहां से आती है। अब अगर वो लॉ बना सकता है तो लॉ को रिपील, मॉडिफाई करने का भी राइट यहीं से आता है। अब कुछ लॉज होते हैं जिसमें बोलता है कि आज से कुछ 5 साल बाद, आज से कुछ 10 साल बाद, राइट, द लॉ शैल सीज टू प्रिवेल, वो लॉ आज से खत्म हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज सनसेट क्लॉज, ठीक है। जैसे कि सन एक फिक्स टाइम पे नीचे जाएगा, अपना खत्म हो जाता है उसके बाद, वैसे ही देयर इज दिस सनसेट क्लॉज। नाउ द लॉ कैन बी रिपील्ड। आपने 245 देख लिया
ठीक है, तो पार्लियामेंट की पावर है कि लॉ को जैसे बनाती है वैसे रिपील कर सकती है। अब इसको नेचुरली लॉ तो हम ऑर्डिनेंस से भी बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस और लेजिस्लेशन से भी बना सकते हैं। मतलब पार्लियामेंट बाकायदा लॉ को पास करे, ऑर्डिनेंस मतलब आर्टिकल 123, ठीक है, अब मैं पार्लियामेंट का ही बोल रहा हूँ। तो the house was not available at that time, it could not be formed, it was not in session, so the cabinet या the council of ministers they pass an ordinance, वो एक law लेके आते हैं which is basically a temporary law and ultimately it goes to the parliament। अब इस केस में ऐसा होगा ऑर्डिनेंस के केस में कि इमीडिएटली तो फार्म लॉ रिपील हो जाएंगे, बट देन पार्लियामेंट को अप्रूवल देना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट इसको पास नहीं करता लोकसभा और राज्यसभा में, देन द लॉ शैल then again it will remain in existence, ठीक है, वो रिपील नहीं होगा। और दूसरा वाला है आपका लेजिस्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इस बेसिकली पार्लियामेंट में जैसे लॉ बनता है वैसे रिपील होता है। तो नॉर्मली ये जो बिल्स होते हैं इनका टाइटल होता है रिपीलिंग ऑफ द बिल्स या फिर अमेंडमेंट, ठीक है। अभी जो 3 लॉज है उसको प्रपोजल है कि एक ही लॉ के साथ उसको सब कुछ उसके जो प्रोविजंस है उसको रद्द कर दिया जाएगा। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट का एग्जाम्पल दे रखा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट का एग्जाम्पल दे रखा है, कोई पुराने लॉ जैसे लेबर कोड हो गया आपका, दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल कि पुराने जो लॉज थे उनको रिपील कर दिया, अब हम नए सेट ऑफ लॉज लेके आ रहे हैं, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिमेनिंग, बट गिवन द पॉलिटिकल एम्फेसिस, हाईलाइट, फोकस जो था इस फार्म लॉज के चक्कर में, देन थोड़ा और इसको फोकस मिल गया है, राइट। तो ये आपका रिपीलिंग के प्रोविजंस है यहाँ पे, राइट। देन सो दिस बेसिकली कंक्लूड्स आवर वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस, राइट। तो हमारा पॉलिटी का ये यहाँ पे कंक्लूड हो गया। सो दिस इज इट। थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू चेतन भारत लर्निंग विद मी शुभाशीष सिंह रेहाल। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।